जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे दादाजी एवं हमारे पिताजी, साथ ही उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। सप्त देवालय की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। राधा रमन लाल की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वसंत पंचमी की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से यह दैनिक सत्संग का कार्यक्रम यहाँ भी और ऑनलाइन पर फेसबुक ठीक 6 बजे चल रहा है। इसमें हम प्रतिदिन वृंदावन के लुप्त एवं गुप्त मंदिरों के चरित्र कहते हैं। साथ ही उन मंदिरों को, श्री विग्रह को किसने स्थापित किया, उन संतों का चरित्र कहते हैं। साथ साथ बीच बीच में जैसे तिथियां आ जाती हैं तो उनकी तिथियों की आराधना कर लेते हैं। जैसे कल वसंत पंचमी है और कल की वसंत पंचमी में एक तो गोविंद देव जी की प्राकट्य तिथि है। गोविंद देव प्रकट हुए हैं, उसकी तिथि है। उसकी कथा जब हमने गोविंद जी का वर्णन किया था सप्त देवालय में, तो उसमें से एक शॉर्ट निकाल के आज फेसबुक पर लगा हुआ है, तो वो आप सब लोग वहां देख सकते हैं। दूसरी जो है, आज पुंडरीक विद्यानिधि एक वैष्णव हुए हैं महाप्रभु जी के परिकर के। वो वृषभानु जी के अवतार थे, राधा जी के पिताजी। ब्रज में वो वृषभानु थे। वो वृषभानु वहां जाके पुंडरीक विद्यानिधि बने हैं। आज हम उनका चरित्र कहेंगे। तीसरी क्या चीज है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की तिरोभाव तिथि है आज ही वसंत पंचमी को। तो वसंत पंचमी हम आज और कल 2 दिन मान रहे हैं। हम एक दिन उत्सव मनाने से पेट नहीं भरता हमारा, तो आज से ही शुरू कर दी हमने। जैसे शादी होती है ना, बहुत से लोग एक दिन की शादी करते हैं, बहुत से लोग एक हफ्ते की शादी करते हैं। आज तेल है, आज हल्दी है, आज लौंग है, आज भात है, आज बारात है, आज विदाई है, आज सगाई है। तो उसी तरह से हमारा भी ठाकुर का उत्सव हम एक दिन क्यों मनाएं, बताइए। हम तो 2 दिन मनाएंगे। हम तो बस चलेगा तो तीसरे दिन भी वसंत पंचमी की उसमें कथा करेंगे। और सबसे बड़ा जो है, वसंत पंचमी के दिन श्री महाप्रभु जी की जो अर्धांगिनी शक्ति है श्री विष्णु प्रिया जी, उनका जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि है। 4-5 है। वैसे अगर स्थानीय रूप में देखें तो अपने सूरमा कुंज के जो ठाकुर जी हैं उनका भी प्राकट्य आज ही हुआ था। ठाकुर जी ने, प्रिया जी ने श्याम सुंदर का विग्रह निकाल के दिया था हृदय से, और श्याम सुंदर ने प्रिया जी का विग्रह निकाल के दिया था। सूरमा कुंज में 3-4 दिन का बहुत भारी उत्सव चल रहा है। ऐसे ही श्याम सुंदर मंदिर में ठाकुर जी का लाला और लाली का आज विवाह, बसंत पंचमी के दिन विवाह उत्सव है। तो बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत ही बढ़िया आनंद होता है ब्रज में और वैष्णवों में। तो हम आज पुंडरीक विद्यानिधि जी का चरित्र कहेंगे। सभी लोग हम ध्यान से श्रवण करेंगे। आज में उत्सव था बाहर हमारे तुलसी चौक पर, तो पहले से अध्ययन नहीं कर पाया, फिर भी कोशिश करेंगे। ठाकुर जी की माला हमारे गले में आ गई है, इसी की कृपा से, और आप वैष्णवों से आंख मिलाते ही जो है अंदर शुरू हो जाता है, जो भी जैसे भी। तो शुरू करेंगे। बोलिए पुंडरीक विद्यानिधि महाराज की जय।
पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में कहा गया, पहले ब्रजमंडल में, एक बात और गौड़ीय वैष्णव तो जानते ही हैं, आप भी जानिए कि जो महाप्रभु की लीला है नवद्वीप की, उसमें सभी के सभी ब्रज वाले परिकर ही अलग अलग नाम रूप लेके महाप्रभु जी की लीला में आए हैं। कोई भी नया परिकर नहीं है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा है, तो परिकर भी तो वही आएगा ना, परिकर कहां से आएगा। तो अब वो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, जो पहले ब्रज में वृषभानु राजा थे, श्री राधा जी के पूज्य पिताजी थे, वे अब यहां आके पुंडरीक विद्यानिधि बने हैं। निज भाव का आस्वादन करते हुए राधा विरह में जब श्री चैतन्य महाप्रभु कातर हो जाते थे, तब वे इन्हीं पुंडरीक विद्यानिधि को हे तात, हे पिता, हे पिता, हे तात, हे तात, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसे कहने लगते थे। तो जिनको पता नहीं था वो कहते थे तात माने पिता, बोले इनको पिताजी क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो तो अंदर की बात है ना, पत्नी का पिता अपना ही तो पिता होता है भाई। हम ससुर जी को ससुर जी थोड़ी कहते हैं, पिताजी तो कहते हैं, तो वो पिताजी पिताजी कह रहे थे। श्री महाप्रभु ने सुखी होकर इनको प्रेम निधि की उपाधि दे दी थी। ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और माधवेंद्रपुरी कौन थे? महाप्रभु जी के गुरुदेव ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरुदेव माधवेंद्रपुरी, भक्ति कल्पलता का प्रथम अंकुर। तो ये महाप्रभु जी के एक प्रकार से चाचा गुरु हो गए, ईश्वरपुरी, और ये एक ही गुरु से दीक्षित थे। तो महाप्रभु इनके परिकर जरूर थे, महाप्रभु के ये परिकर जरूर थे, लेकिन इनको जो है बहुत सम्मान करते थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावती था। वे कीर्तिदा का अवतार थी। कीर्तिदा ही रत्नावती के रूप में यहां उत्पन्न हुई। जैसे 9 निधि अष्ट सिद्धि 9 निधियां मशहूर हैं, उसी प्रकार महाप्रभु की लीला में भी 9 निधियां मनुष्य रूप में प्रकट हुई। 9 निधियां मनुष्य रूप में प्रकट हुई। कौन कौन सी थी? एक थे श्रीनिधि, ये परिकरों के नाम हैं। श्रीनिधि नाम के एक परिकर थे महाप्रभु जी के। दूसरे थे श्री गर्भ, तीसरे थे कवि रत्न, चौथे थे सुधा निधि, पांचवें थे विद्या निधि, यही पुंडरीक विद्या निधि। गुण निधि, रत्न बाहु, आचार्य रत्न, तथा 9 में थे रत्नाकर पंडित। 9 हो गए ना, कम तो नहीं रहे। 9 निधियां थी। इनमें से ही एक निधि थे श्री पुंडरीक विद्यानिधि। ये वारेंद्र श्रेणी के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था वाणेश्वर ब्रह्मचारी और माता का नाम था गंगा देवी। ये चाटू गांव के बड़े जमींदार थे। नवद्वीप में इनकी बहुत जायदाद और बहुत खेत घर वगैरह थे। पुंडरीक बाल्यकाल से ही वैष्णव धर्मानुरागी थे। ये कृष्ण प्रेम में सदा मतवाले रहते थे, झूमते रहते थे। गदाधर पंडित के पिता श्री माधव मिश्र इनके बड़े अभिन्न मित्र थे। गदाधर पंडित के पिताजी और ये दोनों अभिन्न मित्र थे। इनकी रहन सहन परम वैष्णव होते हुए भी ऐसी राजसिक थी, राज ऋषियों की तरह से। बड़ा अच्छा वर्णन आएगा आगे, मुझे धीरे धीरे स्मरण आता जा रहा है। यह इतने राजसिक रूप में विराजते थे, जहां विराजते थे तो स्वर्ण का सिंहासन, अब बड़ा मुलायम गद्देदार उसका गद्दा, और इधर दासी, इधर दासी, इधर दास, इधर दास। एक दासी पीकदान लेके खड़ी है, एक दासी चमर झुला रही है। दास या दासी एक ही बात है। इनको, इनकी इस राजसिकता को देखकर लोग इनको वैष्णव मानने में थोड़ा
थोड़ा झिझकते थे, बोले ये कैसा वैष्णव है, ये सब क्या राजाओं जैसा है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि विषयी जो व्यक्ति है, जो विषयों का सेवन करता है, जो रजोगुण में रहता है, जो विलासिता में रहता है, विषयी का तो कहा गया है कि विषयीर अन्न खाइले कभू न हाय भजन। विषयी का धन और अन्न भी खा लेंगे तो भजन नहीं होगा। जो खुद विषय का भोग करता है तो वो कैसे वैष्णव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लेकिन क्या है कि वैष्णव को पहचानना बड़ा कठिन है, इसलिए साधक को कहा गया अमानी ना मान देन, सबको भैया प्रणाम करते हुए निकलते चलो। ऑफेंस में कुछ मत सोचो, डिफेंस में यदि कहीं कोई बात आए तो फिर देखो विचारो, अन्यथा तो सभी को वैष्णव मानो और आगे चलो। इनकी रहन सहन ऐसी थी जैसे राज ऋषियों की, और उसी प्रकार के विलास के साधन इनके पास थे। इन्हें देखकर कोई भी इन्हें वैष्णव न समझ पाता था। महाप्रभु ने जब नवद्वीप में अपना स्वरूप प्रकाशित किया, महाप्रभु नवद्वीप में रहे बालक बन के, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपनी लीला को अंजाम देना था, तो उन्होंने अनेक अपने अंतरंग भक्तों को अपना स्वरूप दिखाया। जो नारायण उपासक थे उनसे कहा, देख मैं ही हूं नारायण, दर्शन कर ले। उसने देखा तो वास्तव में महाप्रभु जी में नारायण के दर्शन हुए। किसी ने कहा मुरारी गुप्त से कहा, देख मैं हूं राम, तो मुरारी गुप्त को राम के रूप में दर्शन हुए। इस प्रकार सबको, किसी को महाप्रभु रूप में, किसी को कृष्ण रूप में, किसी को प्रिया जी के रूप में, किसी को कैसे, सबको दर्शन देके लोगों के मन में कॉन्फिडेंस भी भरना होता है। कई बार कोई व्यक्ति साधारण सा घूम रहा है और वो कह रहा है अरे जाओ तुम, मैं कह रहा हूं ना। अरे बोले तेरे कहने से होता क्या है, तू है कौन? प्रश्न आता है कि नहीं? लेकिन आपको बताओ कि ये शक्तिशाली व्यक्ति है जो कह रहा आंख बंद करके करो, तभी होगा जब आप उसके स्वरूप से परिचित हो जाएंगे। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस पर कॉन्फिडेंस कैसे करेंगे, मुझे बताइए। जैसे कृष्ण ही थे तो कृष्ण ने भी जगह जगह पर अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया, लेकिन वो तो ब्रजवासियों का स्वभाव ही था, वात्सल्य का, तो उन्होंने ऐश्वर्य को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन फिर भी कृष्ण ने समय गिरिराज उठाया, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, तो कहीं ना कहीं ब्रजवासियों में अगर कृष्ण ने कहा कि अरे छोड़ो तुम इंद्र की पूजा गिरिराज की करो, तो बोले भैया कर लो, इसकी बात मान लो, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें नारायण की कुछ शक्ति है। इसी प्रकार महाप्रभु ने भी अपना प्रकाश, अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करके लोगों के अंदर से भय के काजी कुछ कह देगा वो बंद कर देगा, वो कीर्तन नहीं करने देगा, वो ऐसा नहीं करने देगा। महाप्रभु जी क्या है, महाप्रभु जी तो अभी भाग जाएंगे, पकड़े तो हम जाएंगे। तो महाप्रभु जी ने उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा कि नहीं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही चैतन्य हूं, विविध शक्तियों से मैं भरा हुआ हूं, तुम चिंता मत करो, जो मैं कहता हूं वो करते चलो। हालांकि उनके सन्यास लेने का भी यही कारण था कि अपने परिकर को तो दिखा दिया मैं कृष्ण हूं, अब पब्लिक को थोड़ी दिखाएंगे मैं कृष्ण हूं, न पब्लिक मानेगी। तो उन्होंने सन्यास ले लिया, क्योंकि सन्यासी को देख के हर कोई प्रणाम करता था। उस जमाने में भी करता था, आज भी करता है। आज तो फिर भी सोचता है थोड़ा सा, लेकिन उस जमाने में तो करता ही था। तो महाप्रभु ने यह अपना स्वरूप प्रकाशित किया और नदिया के सभी भक्तों को एक एक करके बुलाने, मुकुंद को बुलाओ, ऐ श्रीधर खोला बेचा को बुलाओ, अरे उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। यहां है कुर्सी, इधर है, थोड़ा अंदर जाने दो बेटा, आप यहां डाल लो एक स्टूल। हाँ ठीक है ना, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। तो अचानक जैसे सबको बुला रहे थे तो प्रेमावेश में विवल होकर बुलाने लगे, पुंडरीक, अरे मोर बाप रे, बंधु रे, कबे तुमा देखी, अरे बाप रे। पुंडरीक पुंडरीक उच्च स्वर में रोने लगे। पुंडरीक वैसे श्री कृष्ण का नाम है, तो डबल मीनिंग वाले हुए ना। जो अधिकारी थे तो वो तो समझ गए कृष्ण को बुला रहे हैं, जो नहीं जिनको बताना था तो वो तो सोच रहे कि कृष्ण को याद कर रहे हैं। किंतु जो जानते थे और बीच बीच में हे अरे पुंडरीक विद्यानिधि तुम कहाँ हो, अरे मेरे पिता पुंडरीक विद्यानिधि तुम कहाँ हो, पुंडरीक विद्यानिधि तुम कहाँ हो, ऐसा इन्होंने बुलाया।
उस समय तक पुंडरीक विद्यानिधि का और इनका मिलन नहीं हुआ था और वैष्णव लोग भी पुंडरीक विद्यानिधि से परिचित नहीं थे। ये अपने गांव में थी। ये पुंडरीक विद्यानिधि इतने पक्के थे कि दिन में गंगा स्नान नहीं करते थे। रहते तो नवद्वीप में थे या गांव में थे, तो यह, और दूसरा ये होता था कि मैं जाऊं, कोई वैष्णव नहा के गया हो, उसकी चरण रज हो, उस पे मेरे पैर लग जाएं, तो ये रात्रि में गंगा स्नान करते थे। रोज शांत में, जब कोई नहीं है भीड़, तब गए गंगा स्नान किया। ये रात को ही गंगा दर्शन करते थे। महाप्रभु ने भक्तों को इनका परिचय दिया। भक्तों ने पूछा, प्रभु ये पुंडरीक पुंडरीक कह रहे हो, विद्यानिधि, ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे है? तो महाप्रभु तो अंतर्यामी थे, उनके परिकर थे, वो परिचय कराना ही चाहते थे। तो महाप्रभु ने कहा, भैया ये पुंडरीक विद्यानिधि है और इनको तुम किसी भी तरह से मेरे से मुलाकात करवाओ। तो कुछ भक्त ढूंढते हुए पुंडरीक विद्यानिधि के पास पहुंचे और उनसे कहा, तुमको महाप्रभु याद कर रहे हैं। बोले महाप्रभु कौन है? बोले महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। तो इनके अंदर भी अपना वो वृषभानु स्वरूप थोड़ा सा स्मरण हो गया, जागृत हो गया ठाकुर की, महाप्रभु की इच्छा से। ये वहां से नवद्वीप आ गए और एक मकान बना के उसमें रहने लगे। जय जय श्री राधे श्याम। मैया को बढ़िया वाली कुर्सी दो, उधर वाले। हाँ आ जाओ मैया, इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। जब तक बढ़िया वाली है तब तक देते रहो, जब बढ़िया वाली खत्म हो जाएगी तब घटिया वाली देंगे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के दरबार में कोई घटिया नहीं। वाह वाह वाह। अब ऐसी बुद्धि हमारी हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जय जय श्री राधे श्याम। एक मुकुंद दत्त थे, वो पुंडरीक विद्यानिधि को भी जानते थे और महाप्रभु को भी जानते थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप यदि आज्ञा करो तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास खबर पहुंचाने का और उनके लाने का काम मैं करूंगा, ये दास करेगा। बोले हाँ मुकुंद, उनको बुला के लाओ मेरे पास। मुकुंद चाटू गांव में रहते थे। नवद्वीप के पास एक गांव है चाटू गांव। मुकुंद के एक और भाई थे, मुकुंद दत्त, और एक थे वासुदेव दत्त। दोनों ही इनके स्थान पर कभी कभी जाते थे, इनसे सत्संग करते थे। और मुकुंद दत्त के ही मित्र थे गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है? हमारे पंच तत्व में जिनको श्री राधा रानी की शक्ति स्वरूप माना गया अलग से। वैसे तो राधा रानी और कृष्ण एक में ही है, लेकिन फिर भी राधा रानी का कुछ अंश गदाधर पंडित में माना गया है। और गदाधर पंडित कभी कभी महाप्रभु को, जैसे जैसे प्रिया जी कभी कभी शासन करती थी, ऐसे गदाधर पंडित थे तो उनके परिकर के, लेकिन जैसे कभी कभी पत्नी शासन करती है ना, तो ऐसे कभी कभी शासन भी किया करते थे। तो गदाधर पंडित मुकुंद और वासुदेव दत्त के मित्र थे। एक दिन गदाधर से भी ये कहा कि पुंडरीक विद्यानिधि नामक एक बहुत अच्छे संत हैं, बहुत भावुक संत हैं, और अब वो नवद्वीप में आ गए हैं, आप चलो और उनके कभी दर्शन करो। तो गदाधर पंडित ने कहा ठीक है, ले चलो किसी दिन। अब वो होता ही है, मैं कहूं ये बड़े अच्छे संत हैं तो आप यही कहोगे कि गुरुजी लेके चलो, या आप कहो तो मैं कहूंगा भाई साहब लेके चलो। तो उन्होंने कहा लेके चलो। बोले चलो सुबह से शीघ्रम। ये मुकुंद जो है गदाधर पंडित को इनके पास ले गए। जब गए तो गदाधर पंडित को तो एक वही कल्पना थी कि बड़े अच्छे भक्त हैं, तो किसी छोटे से आसन पर बैठे होंगे, पुराने पुराने वस्त्र होंगे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे होंगे, सेवा पूजा कर रहे होंगे, ऐसे गरीब से पतले से ऐसे कोई संत होंगे जब इतने बड़े संत हैं। तो अब वहां गए तो वहां क्या है कि वे एक उत्तम सुसज्जित मंच पर, सिंहासन पर, और राजसिक जैसे बैठे रहते हैं राजा लोग, उस तरह से टेक लगा के बैठे हुए थे। बड़ी सुगंध थी उस कमरे में, और 2-3 सेवक मोर पुच्छ के पंखे से इनकी हवा कर रहे थे। एक इनके मुख में बीड़ा लगा हुआ था
और एक दासी या एक दास कोई पीकदानी लेके, जैसे राजाओं के यहाँ खड़े रहते हैं, हमारे निकुंज में भी प्रिया जी के सामने पीकदानी लेके मंजरियां खड़ी रहती हैं, श्याम सुंदर के सामने भी पीकदानी लेके खड़ी रहती हैं। गदाधर पंडित जो थे वो बचपन से ही बिल्कुल वैरागी थे, विरक्त। उन्होंने कभी धुला हुआ सफेद बड़ा अच्छा सा कपड़ा न देखा न पहना। अचंभे में पड़ गए। अरे बोले मुकुंद, कहा तो कुछ नहीं, बोला ये मुकुंद भी जो है ना बड़ा भोला है, इसको समझ नहीं है, कहाँ ले आया मेरे को, इतना राजसिक व्यक्ति और परम वैष्णव। खैर बोले कोई बात नहीं, क्योंकि भक्तों में वैष्णवों में धैर्य होता है, धैर्य बहुत जरूरी है। देखिए सभी में, एक बारगी में किसी को देख के ना तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, न संशय करना चाहिए, न उसका चेला बनना चाहिए। देखो, वॉच करो, धैर्य से रखो, ये कौन है, क्या इसकी क्रियाकलाप है, किसका शिष्य है, क्या आचरण है। धीरे 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 धीरे, तभी कहा गया यदि गुरु बनाना है तो पहले तो 12 साल कहा गया, लेकिन अब कहते हैं 12 महीने कम से कम गुरुदेव के पास आओ जाओ, उनको देखो। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि सही स्वरूप का पता तब चलता है किसी के, जब उससे थोड़ी अटपटी बात कह दो, तब सही स्वरूप निकल आता है उसका। गुरुदेव से कहो, गुरुदेव जमा नहीं क्या, क्या ये पीला सा कुर्ता पहन के बैठे हो, अरे सफेद पहनना चाहिए, आप तो वैष्णव हो, कभी पीला पहनते हो कभी नीला पहनते हो। एक बार थोड़ा सा अटपटा बोलो क्षमा करते हुए, तो यदि गुरुदेव परिपक्व होंगे तो उनका जवाब कुछ और होगा। अरे बोले बेटा ठीक है, तू कहेगा तो कल से सफेद ही पहन लेंगे, मुझको पता नहीं है, तो निताई ला के देता है कुर्ते, जैसे ला के देता है वैसे मैं पहन लेता हूँ। अच्छा नहीं पहनना चाहिए नीला पीला, हाँ ठीक है बेटा। अरे निताई सुनो, अब कल से सफेद कुर्ते ला, ले मत आना कहीं तुम। हाँ। तो सर कल से अगर परिपक्व गुरु होगा तो, और मुझ जैसा कच्चा होगा तो छूटते ही कहेगा, क्यों भाई गुरु तू है कि मैं हूं, हाँ? अब तू बताएगा कि मैं सफेद कुर्ता पहनूं कि नीले पहनूं, क्या समझता है तू मुझको सिखाने आया है कि सीखने आया है? खबरदार, तेरी निगाह कुर्तों पर रहती है, तू मेरे वचन पर देख, मेरे गुणों पर देख, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, ये सब लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, तू कुर्ता देख रहा है, तो समझ लेना अभी चावल गला नहीं है, थोड़ा कच्चा है, थोड़ी देर और इसको एक सीटी और आने दो थोड़ी, ठीक है ना। किसी का सही स्वरूप निकालना हो, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो मैं करता हूँ ऐसा कभी कभी। एक आए थे उस दिन, महीने भर पहले फोन से मेरे से बात कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, मुझे भी लगा कि अच्छे हैं, तो उन्होंने कुछ पूछा तो मैंने उनको इसी प्रकार थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, गरम कर दिया। मैंने कहा इनका स्वरूप निकल के आ जाएगा। तो मैं, अच्छा बहुत लोगों से फोन पर संपर्क रहता है तो याद रखना जरूरी भी नहीं है, याद रहता भी नहीं है। इस उम्र में मेरी स्मृति, कहते हैं ना कि एक आयु के बाद स्मृति क्षीण हो जाती है, तो मेरी स्मृति इधर खाली है। भाई साहब इधर आ जाओ, इधर ना कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ, ये बैठेंगे नहीं तो बढ़िया बढ़िया बातें निकलेंगी नहीं। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो मैंने उनको थोड़ा टाइट कर दिया, तो वो 6-8 महीने से मेरे से फोन से ही बात कर रहे थे, अब टाइट करके मैं भूल भी गया। तो एक दिन वो यहाँ, उसके टाइट करने के महीने 2 महीने बाद वो आ गए, यहाँ आ गए तो मैं यही बात कह रहा था, बोले नहीं आप गुरुजी हो, हम तो आपसे ही दीक्षा लेंगे। हमने बिल्कुल नहीं लेना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, बिल्कुल नहीं लेना, तुम दीक्षा कहीं से भी लो, मैं तुमको जो सेवा होगी बताता रहूंगा, करता रहूंगा। और पहले मेरे कम से कम 12 महीने मेरे पास आओ जाओ, देखो कर तो। और मैंने कहा देखो, मेरे को पहचानना है तो कभी ऊट पटांग बात करना मेरे से, फिर देखना यदि मेरे को क्रोध आ जाता है तो भाग जाना, क्योंकि क्रोधी आदमी को गुरु थोड़ी बनाओगे। और ऐसे ही मैंने कहा मैं भी देखूंगा तुमको, बुरा नहीं मानना, कभी तुमसे अटपटी बात कह दूंगा। अरे बोले गुरुजी आपने तो कह दी हमसे अटपटी बात। अरे मैंने कहा मैंने कब कह दी? बोले ये देखो, उसने फटाक जो है वो मेरा वॉइस नोट था, निकाल के अभी 2 महीने पहले आपने ऐसी बात कह दी, हम उसी से ही प्रभावित हो गए कि ऐसी बात कोई अपना ही व्यक्ति कह सकता है। आपने हमको अपना माना, तब आपने हमको इस तरह से डांटा। मैंने भैया क्षमा करना कि अब तो, मैंने कहा इतना डांटने पर भी आप आ गए,
बोले हम तो आ गए हैं, अब आप देखो। मैंने कहा नहीं भैया, नंबर तुम्हारे अच्छे हैं, अगर इतना डांट खाने के बाद भी तुम मेरे में निष्ठा रख रहे हो, मेरे से कह रहे हो नहीं आप हमारे गुरु हो, तो एक सीढ़ी तो पार हो गए, अब तुम मेरे को पार करो, मेरी तुम चेक करो, मेरे से थोड़ा अटपटा बोलो, अगर मैं धैर्य में रहूं तो मैं भी पास हो गया, तुम तो पास हो गए, अगर मैं नहीं हूं तो भैया कहीं और चले जाना। तो ये बड़े गदाधर पंडित ने देखा तो सही, लेकिन शांत रहे। अच्छा, मुकुंद जो थे, देखिए चेहरे से पता लग जाता है, और जो वैष्णव होते हैं उनका हृदय बड़ा साफ होता है, उनके अंदर थोड़ा बहुत अंतर्यामित्व तो भी होता है, शक्ल देख के, आगे पीछे देख के वो पहचान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने जब थोड़ा सा ऐसे गदाधर पंडित को ऐसे खिन्न सा देखा, तो मुकुंद दत्त पहचान गए कि ये, अच्छा स्वाभाविक भी था कि परम वैष्णव कह रहे हैं और वो पीकदान लेके आदमी खड़ा है, विपरीतताएं तो थी, तो वो ताड़ गए गदाधर के मन की बात, और मुकुंद ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ना आरंभ किया। श्रीमद् भागवत का स्वर में, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायदपप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये श्लोक उन्होंने सस्वर में तो नहीं कर पाया, उन्होंने स्वर में, अनुष्टुप छंद में इसका पाठ किया। इसका अर्थ था कि जिस पूतना ने अपने स्तन पर विष लगाया था और जो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, उसको भी कृष्ण ने मार तो दिया शरीर से तो, लेकिन उसको भी आया धात्री, जो बच्चों का, एक तो मां तो जन्मदात्री होती है और एक होती है धात्री, पालन पोषण करने वाली। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि पूतना को माता की गति दे दी, ये हमारे सिद्धांत से मेल नहीं खाता। यदि जहर लगा के दूध पिलाने वाली को माता बना दोगे तो फिर यशोदा को क्या बनाओगे? माफ करिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। एक मैया स्तन पर जहर लगा के उस पुत्र को मारने आई है और उसको माता की गति दे दी कृष्ण ने? कभी नहीं। आया की दे दी। आया की भी क्यों दी? उसने दूध तो पिलाया ना, कम से कम। मारने को आई थी तो मरे तो हम नहीं, लेकिन उसने अपना स्तन तो हमें पान कराया, इसलिए आया की गति पूतना को दी गई है, माता की गति नहीं दी गई है। अगर माता की गति पूतना को मिल जाएगी तो यशोदा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो उसको, जिन्होंने तुमको मारने की कोशिश की, उसको तुमने आया की गति, गोलोक धाम में, गोलोक के परकोटे के बाहर एक विशेष रूप से उसके लिए, पूतना के लिए स्थान बना हुआ है, जहां पूतना आया के रूप में वहां विराजती है। माता की गति उसको, अच्छा लिखा हुआ भी है, लेभे गतिम धात्री उचिताम, मातृ उचिताम नहीं है, धात्री उचिताम, धात्री के समान उसको गति प्रदान की। तो जो ऐसा हमारा ठाकुर है, ऐसे श्याम सुंदर हैं, उनसे ज्यादा दयालु कौन होगा? जो मारने वाले को भी धात्री की गति दे दे, उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा। हम आपको प्रणाम करें, आप हमें पुरस्कार दो, वहां तक तो ठीक है। हम आपको मारने की प्लानिंग बनाएं और आप जो है हमें धात्री की गति दे दो और अपने गोलोक में दे दो, वैकुंठ के बाहरी परकोटे में दे दो। बोले कितने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण। ये सुनाया, यह सुनते ही पुंडरीक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, स्वेद पसीना कांपने लगे, ऐसे कांपने लग गए, पुलक ऐसे हुंकार करने लग गए और पलंग से नीचे जा पड़े। अपने शरीर का बैलेंस बिगड़ गया भगवान की इस करुणा का स्मरण करते ही। पागल से हो गए और उनके वस्त्र गिरे, फटफटा गए, हाथ पांव उछाल दिया, पीक दान जाने कहां चले गए,
गुलदस्ते रखे हुए थे, सिंहासन कहां चला गया, नीचे गिर गए, लोट पोट, उल्टे सीधे पैर, मतलब ऐसे लगा के अरे हो क्या गया इस बंदे को। वास्तव में जो एक परम वैष्णव को भगवान का नाम सुन के, भगवान की करुणा सुन के जो भाव आना चाहिए, वो भाव पुंडरीक विद्यानिधि के सामने प्रकट हो गए। ठाकुर की लीला थी। अब पंडित गदाधर तो भय के मारे कांप गए कि अरे इतने जबरदस्त वैष्णव। मैं इनसे कह रहा था कि ये तो रजोगुण संपन्न कोई राजर्षि जैसे, इनमें भक्ति कहां। जो विषय का सेवन करता है वो विषय, या तो विषय का सेवन कर लो या भजन कर लो, दो सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों पहलू मिले हुए हैं भाई, ट्रांसपेरेंट पहलू है। यहाँ विषय भी है और भक्ति भी है, और इस कोटि की भक्ति कि अब देखिए ये श्लोक हमने भी सुना, आपने भी सुना। किसी को पसीना आया, किसी के आंखों में से आंसू आए, किसी को पुलक हुआ, किसी ने अपना संतुलन बिगाड़ा? नहीं। जिसने बिगाड़ दिया उस संत की, उस वैष्णव की कोटि समझिए, उसका स्टैंडर्ड समझिए। गदाधर पंडित की उस समय तक दीक्षा नहीं हुई थी। महाप्रभु की कृपा, गदाधर पंडित ने मन ही मन यह सोच लिया कि मैंने इस वैष्णव के प्रति जो अपराध किया है, इसको वैष्णव नहीं माना है, इस अपराध का मार्जन कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि मैं इनको अब अपने गुरु के रूप में वर्ण कर लूं, मैं इनसे दीक्षा ले लूं, तो मेरा अपराध क्षमापन हो जाएगा। उच्च स्वर में गदाधर भी रोने लगे। गदाधर रोने लगे अपने अपराध को सोचकर, और पुंडरीक रो रहे थे श्याम सुंदर की दयालुता को देखकर। पुंडरीक को बाह्य ज्ञान हुआ। पुंडरीक अपनी जगह रो रहे हैं और गदाधर अपनी जगह रो रहे हैं। और जब ये एक मनोविज्ञान है, जब दो लोग आनंदित होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को खींच के गले लगा लेते हैं। दोनों रो रहे होते हैं तो दोनों रोने वाले में गले लगा लेते हैं। एक सी परिस्थिति, एक सी वाइब्स हो जाती हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठे, सब शांत हुए। पुंडरीक विद्यानिधि, फिर गदाधर ने मुकुंद से कहा, मुकुंद मेरे से बड़ा अपराध हो गया और मेरे अपराध को आप अब क्षमा कराओ, आप ही करा सकते हो। बोले क्या? बोले मेरे को इनसे, पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा दिलवा दो। पुंडरीक ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि मुकुंद ने कहा, तो मुकुंद भी जानते थे, गदाधर जी को भी जानते थे कि ये तो शक्ति है महाप्रभु जी की, प्रियाजी स्वरूप है। और फिर उधर देखिए कि वो प्रियाजी स्वरूप है और वो वृषभानु राजा स्वरूप है कि नहीं? आ गए ना मिलके भाई। वहां वो पुत्री थी, यहाँ शिष्य बन के आ गए, तो मिलना तो था ही कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो पुंडरीक विद्यानिधि से उन्होंने प्रार्थना की और पुंडरीक जी ने तुरंत ही सहर्ष स्वीकृति दे दी। अरे ये तो गदाधर पंडित, तो हमारा सौभाग्य है कि गदाधर पंडित जैसे हमारे शिष्य बनेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम जरूर इनको दीक्षा देंगे। और मंत्र दीक्षा दे दी। इससे पहले गदाधर जी ने महाप्रभु जी से भी पूरी बात बता के, क्योंकि जो गुरुवर होते हैं, जिनको आप गुरु मान के चल रहे हैं, चाहे वो दीक्षा गुरु हैं या नहीं है, यदि भक्ति पथ में बढ़ रहे हैं हम, तो एक बार उनके कान से, बड़ों के कान से जरूर बात निकलवानी चाहिए। ये यहां सिद्धांत है। कोई मान लो मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन आप मेरे अनुशासन में चल रहे हो और आपको कहीं ऐसा लगा कि हम वहां से दीक्षा ले लें, तो आपको, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरी कोई बखत नहीं है, तो आपको चाहिए एक बार मेरे कान से, गुरुजी हम 1 साल से आपके साथ हैं, आप जैसा कह रहे हो वैसा हो रहा है, गुरुजी एक वो हमें संत मिले हैं, हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है क्या? नहीं तो मैं भी अनुमोदन कर दूंगा, तो मैं नाराज भी नहीं होऊंगा। हो सकता है मेरे से बिना पूछे आप दीक्षा ले आए तो मुझे बुरा लग जाए कि यार 1.5 साल से तो मैं इनको पढ़ा लिखा के तैयार कर रहा हूं, अब आज ये जो है तिलक लगा के आएगी, गुरुजी हमने वहां से दीक्षा ले ली। अच्छा, और कहीं मुझे ये पता हो कि वो जो गुरुजी से ये दीक्षा लेके आए हैं वो गुरु के योग्य ही नहीं है। अब संकट हो गया कि नहीं मेरे लिए? मैं आपसे कहूं कि आप गलत जगह फंस गए, तो आपका कल्याण होने से आपको संशय, अरे बोले ये तो गुरुजी कह रहे हैं वो तो आदमी ठीक नहीं है, हम तो दीक्षा ले आए, तो विश्वास जमेगा नहीं। अथवा वहां जम गया
तो मेरे प्रति जो 1.5 साल से विश्वास था वो उठ जाएगा। अरे बोले गुरुजी को अच्छा नहीं लगा, गुरुजी ये सोचते थे हमसे ही दीक्षा लेंगे, जबकि मैं शायद ऐसा सोचना ही नहीं था। तो इसलिए परिवार में भी होना चाहिए ऐसा कि हम परिवार में कोई निर्णय ले रहे हैं और घर में कोई बड़ा है तो उनके कान से बात निकलवानी चाहिए। और अध्यात्म के विषय में तो जरूर, यदि आप किसी का भी मार्गदर्शन ले रहे हैं तो कुछ भी इस प्रकार की बात हो तो उनके कान से बात निकलवानी चाहिए। तो गदाधर पंडित ने महाप्रभु के कान से भी बात निकलवा ली कि प्रभु कौन, तुरंत तुरंत बहुत पुंडरीक विद्यानिधि वो शुभानु जी हैं। और उन्होंने अंदर में सोचा कि तू तो उनकी बिटिया है, तू तो मेरी शक्ति स्वरूप है, पहुंच जा अपने ठिकाने पर, सही जगह है। तो वहां से आ गए और महाप्रभु के दर्शन के लिए अब तक शायद मिले नहीं थे महाप्रभु से, तो मुकुंद से और गदाधर से कहा कि तुम मुझे महाप्रभु के दर्शन कराओ। और रात्रि को एकांत में महाप्रभु से मिलने आए। जहां भी आए वहां महाप्रभु को देखा। महाप्रभु जी विराजे हुए थे और महाप्रभु जी को देख के प्रणाम करने की मुद्रा में ही हुए कि बेहोश होके, बेसुध होके गिर पड़े वहीं। महाप्रभु समझ गए। महाप्रभु जी ने झट इनको पकड़ के आलिंगन किया और उठाया, अपने पास बैठाया और महाप्रभु जी ने सबको परिचय दिया। देखो भाई, सुनो श्रीवास, सुनो गदाधर, सुनो अद्वैत प्रभु, सुनो अपने जो भी उनके परिकर थे कि देखो ये है पुंडरीक, ये है मेरे बाप, ये है मेरे पिता समान पुंडरीक, ये हैं, और ये मेरी गदाधर शक्ति के गुरुदेव हैं। तब फिर सभी भक्तों को पुंडरीक का परिचय हुआ और भगवान और भक्त दोनों मिलकर उस दिन फूले न समाये। महाप्रभु जब नीलाचल में निवास करते थे रथ यात्रा के समय, उस समय भी पुंडरीक एक बार अनेक वैष्णवों के साथ महाप्रभु के दर्शन करने आए। महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए और सब भक्त तो गौड़ देश को लौट गए, किंतु प्रभु का साथ मिले, प्रभु का संग मिले, इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु जी के साथ कुछ दिन के लिए नीलाचल में रहे आए। स्वरूप दामोदर जी से इनका परिचय था, तो स्वरूप दामोदर ने कहा पंडित जी आप और हम एक ही स्थान पर एक ही कक्ष में रहेंगे, आप और हम सत्संग करेंगे। और स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी के बड़े प्रिय थे और ऐसे भी थे कि वो महाप्रभु को भी अनुशासन करते थे। तो दोनों मिलके, ये भी वही अनुशासन वाले आ गए। देखिए ससुर जी हो गए, पिता समान हो गए, और ऐसे भी चाचा गुरु हो गए, माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य, और ये माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य तो काका गुरु हो गए। तो जैसे सीनियर एक साथ मिल गए। कुछ देर ये नीलाचल रहे। गदाधर जी भी ये वहीं इनके साथ इनकी सेवा में रहे। गुरुदेव हैं तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव आप वहां रहोगे स्वरूप दामोदर के पास, इस बालक को भी सेवा का अवसर दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके प्रसाद भोजन निवास आदि की सारी व्यवस्था इस दास पर छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है गदाधर, तुम ध्यान रखना हमारा। यहां पर एक और प्रसंग आ रहा है कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत में कहा है कि नीलाचल में श्री गदाधर पंडित को एक बार पुनः मंत्र दीक्षा दी। दोबारा प्रश्न उठता है कि दोबारा मंत्र दीक्षा, और वो भी गदाधर पंडित को, और वही गोपाल मंत्र की दीक्षा वही पुंडरीक विद्यानिधि को पहले पुंडरीक विद्यानिधि ने भी ही गदाधर पंडित को दी थी, अब भी दोबारा दी, इसका क्या अर्थ है? तो उसका रहस्य खोला है उन्होंने कि नवद्वीप में मंत्र दीक्षा लेने के बाद श्री गदाधर जी ने उस गुरु मंत्र गोपाल मंत्र को दूसरे व्यक्ति को मुख से बोल के बता दिया था। जबकि गुरु मंत्र गोपाल मंत्र कान में दिया जाता है और उसकी गोपनीयता इतनी होती है कि जब गुरुदेव कान में गोपाल मंत्र देते हैं तो बाहर
एक ही शिष्य होता है उस समय, और बाहर दरवाजा बंद करके दरवाजे पर 2-3 वैष्णव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ताकि वो जो गोपाल मंत्र है वायु में भी नहीं सुनाई दे, केवल गुरुदेव के मुख से कान के अंदर ही प्रविष्ट हो। कहीं वायु में कोई वायु रूपी प्रेत या कोई है, अथवा कोई इधर से खिड़की पे कान लगा के सुन रहा है या दूसरा कोई सुन रहा है, तो वह मंत्र निष्फल हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है गुरु मंत्र। और उस गुरु मंत्र को आजकल मुझ जैसे नाटकखोर लोग माइक पर दे देते हैं, आ जाओ भाई जिसने दीक्षा लेनी है आ जाओ, 12 लोग बैठ गया, बोलो हाँ हो गई दीक्षा, जय हो प्रभु, तुम्हारा भी कल्याण करे हमारा भी करे, और शिष्यों का तो करे ना करे, जो भी है ये विधि है। तो गदाधर पंडित ने अपने मुख से किसी को कभी पूछा होगा, कहा होगा, तो ये मंत्र मेरे को गुरुदेव ने ये मंत्र दिया है, और ये कहने के बाद से ही उनका लीला चिंतन और इष्ट की स्फूर्ति बंद हो गई। तो गदाधर पंडित ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरी स्फूर्ति नहीं हो रही है, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुझे लीला चिंतन नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने पूछा, बोले ये मंत्र तुमने किसी को बताया? कि हाँ गुरुदेव वो पूछा था, भले ही वो अपने सीनियर क्यों ना हो, उनको बताया था। बोले नहीं ये तुम्हारी दीक्षा समाप्त हो गई। बोले क्या करूं? बोले दोबारा दीक्षा लो और मुझसे ही लो। फिर उन्होंने नीलाचल में दोबारा से उनको दीक्षा दी, और यह हम सब लोगों के लिए एक सिद्धांत हुआ कि अपने गुरुदेव के मंत्र को कभी भी किसी को बताया न जाए, कभी भी गुरु भाई तक को न बताया जाए। गुरु भाई तो जानता ही है, गुरु भाई को क्या बताओगे? आप भी मेरे चेले, ये भी मेरे चेले, आपको गुरु जी ने मंत्र दिया तो इसको तो पता ही है ना, क्योंकि ये भी मेरी चेली है, इसको बताने की क्या जरूरत है। तो गुरु मंत्र इतना महत्वपूर्ण है और इतना गोपनीय और इतना गुप्त है कि किसी को बताना नहीं चाहिए। कभी कदाचित ऐसा कभी हो जाता है। जैसे कल एक मैया मेरे पास आई थी, मैंने कहा आप दीक्षित हो? बोले हाँ मैं नाम दीक्षित हूँ, हरि नाम दीक्षित हूँ। कहाँ से? बोले वहां से। और बोले मेरे को गोपाल मंत्र भी मिला है। गोपाल मंत्र नहीं? तो गोपाल मंत्र मिला है तो आप ये क्यों कह रही हो मेरी दीक्षा नहीं हुई है? वो बोल रही थी मेरी दीक्षा नहीं हुई है, अब सुन रही होगी, आज ग्रुप में ऐड है। तो मैंने कहा जब आप कह रही हो मेरी दीक्षा नहीं हुई है और फिर आप कह रहे हो गोपाल मंत्र दिया है, प्रभु जी हमको तो नाम दीक्षा है, नाम दीक्षा मिली है, नाम हरि नाम मिला है। हरि नाम क्या? तो उन्होंने महामंत्र बता दिया। अब वो मेरे से मार्गदर्शन लेने आई थी, शिष्य तो कहीं और की थी, तो टच में थी ऑनलाइन पर मैंने 15 दिन से। तो अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो मैंने कहा पहले तो निश्चित हो तुम दीक्षित हो कि नहीं हो। तो फिर दीक्षित हो तो फिर मेरे को गोपाल मंत्र, मैंने कहा गोपाल मंत्र दिया है पक्का? बोले शायद दिया तो है शायद दिया तो है गोपाल मंत्र। मैंने कहा मैं अब कैसे, क्योंकि जब तक मरीज के रोग का पता ना हो उसको दवा कैसे दूं मैं, उसको मार्गदर्शन कैसे दूं, ये दीक्षित है कि अदीक्षित है। फिर उसका एक तरीका है कि आप गोपाल मंत्र दिया है? बोले दिया है। मैंने उसको कागज दिया है, मैंने कहा 2-3 शब्द लिखो यहाँ, इस तरह बोलना नहीं मुख से। तो उसने जैसे ही 2-2.5 शब्द लिखे, मैंने कहा बस हो गया काम, लाओ। वास्तव में उसको गोपाल मंत्र मिला हुआ था। या इसका एक तरीका और भी है कि एक शब्द मंत्र का लिखे और 1-2 शब्द का खा गा कुछ लिखे, फिर एक शब्द मंत्र का लिखे, फिर कुछ लिखे, फिर बीच में भगवान का लिखे, एक शब्द लिखे, फिर हरि लिखे, फिर दूसरा शब्द लिखे, फिर गोविंद लिखे। तो वो मंत्र जो है इस तरह लिखे, और पहचानने वाला 3 शब्दों में पहचान जाता है। उसने 3 ही शब्द लिखे थे। मैंने ठीक है बस हो गया। मैंने कागज को इधर उधर करके कर दिया। मैंने कहा एक तो आज से तुम कॉन्फिडेंस हो जाओ कि तुम मंत्र दीक्षित हो और तुमको गोपाल मंत्र मिला हुआ है। यही गोपाल मंत्र है जिसका आप जप करती हो। कि गुरुजी मैं दीक्षित हूं? हाँ तू दीक्षित है ये लो। अब देखिए ना कितना, मतलब आप क्षमा करेंगे गुरुजन के प्रति है। शिष्य को तुमने दीक्षा दे दी है, शिष्य को पता ही नहीं है कि मैं दीक्षित हूं कि नहीं हूं, तो गोपाल मंत्र कौन सा ये पता ही नहीं है। क्या फल मिलेगा इस दीक्षा का, क्या फल मिलेगा? तो उसको कॉन्फिडेंस भरा। मैंने कहा बिल्कुल पत्थर छाप, कोई भी कहे तुम दीक्षित हो, बिल्कुल दीक्षित हूं। मैंने कहा और कोई मंत्र दिया? बोले नहीं दिया। राधा रानी का मंत्र? बोले नहीं, वो क्या होता है? मैंने कहा फिर मैंने उसको लिस्ट बना के दी। मैंने कहा ये 4-5 मंत्र और अपने गुरु के पास जाओ और उससे कहो गुरुदेव, और वो जो उनके गुरुजी थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो मेरे से परिचित है,
वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूं। उनका उनसे जाके कहो, दासाभास ने कहा है गुरुदेव ये आपने गोपाल मंत्र तो दे दिया, राधा रानी का मंत्र, महाप्रभु का मंत्र, नित्यानंद प्रभु का मंत्र, पंचतत्व का मंत्र, ये 4-5 मंत्र यदि मैं अधिकारिणी हूं तो मुझे दो, और अधिकारिणी होंगी तो होगी। उन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? मैंने कहा पहले तो माता भी बिना रोए दूध नहीं पिलाती है, तो मांगोगे तभी मिलेगा, और वो भी तुम्हारी अधिकारी पात्रता देख के मिलेगा। तुम गुरुदेव से कहो, वो अवश्य देंगे, नहीं देंगे तो तुमको समझाएंगे कि बेटा अभी तुम इसके योग्य नहीं हो, लेकिन तुम मंत्र दीक्षित हो, अब कहीं इधर उधर भागना नहीं। और वो खिचड़ी सी पका रही थी, नाम में भी खिचड़ी पका रही थी। अब वो ज्यादा बात क्या करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सब सुन रहे हैं, वो स्वयं भी सुन रही होगी। तो खिचड़ी पका रखी थी, फिर उसको मैंने बाकायदा मैंने कहा अब तुम मंत्र दीक्षित हो, केवल एक रास्ते पर चलो। और उसके बेटा भी था, उसको भी कहा तुम भी एक रास्ते पर चलो। तो ये स्थिति है कि मंत्र दीक्षित होने पर भी लोगों को ये पता नहीं हम दीक्षित हैं। गोपाल मंत्र ले रखा है, गोपाल मंत्र कौन सा है? तो हम गुरुजनों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं साधक को सावधानी बरतनी चाहिए। मेरे को बताओ गुरु का क्या गया, उन गुरुदेव का क्या गया, मुझे बताओ। भटक तो साधक गया ना, गुरुदेव तो लग रहे हैं, अगर भजनानंदी है तो वो भजन में लग रहे हैं, अगर वो विलासी हैं तो विलास में लग रहे हैं, अगर गाड़ियों की खोज में तो उनको तो मर्सिडीज मिल रही है, चेले मिल रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, मठ बन रहे, मंदिर बन रहे। घाटा किसका हुआ? हमारा। तो हमको सावधान रहना चाहिए। मंत्र दीक्षा आदि के विषय में बहुत सोच समझ के हमें मंत्र लेना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि किसी ने बोला बड़ा अच्छा बोलते हैं, वह कथा में बड़ा हंसाते हैं, बड़ी बढ़िया होली गाते हैं, बना लो चेला बना लो गुरुजी ना, ये उसकी एक कला है, बढ़िया होली गा लेता है, इसका मतलब वो कोई संत थोड़ी है, वो भजनानंदी थोड़ी है, वो कोई गुरु होने लायक है कि नहीं? गुरु के लक्षण देखो, अच्छी होली गाने वाला गुरु हो जाएगा। अच्छी होली गाने वाला होली गाने में गुरु बन सकता है तुम्हारा। क्यों जी, है क्या नहीं? सही है ना? कोई अच्छी होली गा रहा है तो उससे तुम अच्छी होली गाना सीख लो, होली गाने वाला गुरु हो गया वो, तो भजनानंदी गुरु थोड़ी हो गया। तो उन्होंने यहाँ ये छोटी छोटी बात इसलिए समय आने पर ठाकुर जी राधा रानी गुरुदेव कहला देते हैं कि इनका हमें परिचय मिलना चाहिए सिद्धांत का। आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रौब मारने के लिए ऐसी बात कर देता हूं। जय जय श्री राम, जय हो जय हो। दीक्षा मंत्र, गोपाल मंत्र एक बार किसी से ले लिया तो सेम मंत्र कभी दूसरे गुरु से नहीं लिया जाता है। बहुत रेयरली, 1-2 करोड़ में एक ऐसा उदाहरण मिलता है, जैसे आपने गोपाल मंत्र लिया हुआ है। गोपाल मंत्र राधा कृष्ण की उपासना का मंत्र है, कहीं आपकी वृत्ति बदल गई और आपने कहा मेरा तो सीताराम की उपासना में मन लगता है, तो मैं तो सीताराम को प्राप्त करके साकेत जाना चाहता हूं, राधा कृष्ण की उपासना मेरे गले नहीं उतरती है। जरूरी नहीं है सबके लिए हो, सबके लिए यदि एक हो तो ये विभिन्न उपास्य क्यों बनाए आप? क्षमा करिए, अगर एक ही है तो फिर राम सीता क्यों बनाए, नृसिंह क्यों बनाए, वामन क्यों बनाए, नारायण क्यों बनाए, लक्ष्मी नारायण क्यों बनाए, विष्णु क्यों बनाए? ये रुचि है, और साधक पहले से ही उन्हीं का होके आता है। तो ऐसा यदि हो तो हम गुरु चेंज कर सकते हैं। यदि हमारा मुख्य मंत्र राम उपासना में जाना है और गोपाल मंत्र लिया हुआ है, तो कुछ गुरुजन तो ऐसे ही कहते हैं गोपाल मंत्र करते रहो, राम जी का ध्यान करते रहो, लेकिन मेरे गले अभी मेरी बुद्धि परिपक्व नहीं है, मेरे गले ये बात नहीं उतरती। राम को प्राप्त करना है तो राम का मंत्र उपासना करनी पड़ेगी, कृष्ण को प्राप्त करना है तो कृष्ण का मंत्र उपासना करनी पड़ेगी। धाम में भले ही रहे आओ, जैसे हमारी मैया ये वृंदावन धाम में रहती हैं, राम की उपासना करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धाम की बात तो अलग है। ये अगर दिल्ली में रहे, यदि बंबई में रहे तो काय की उपासना करेंगी? फिर मुख्यमंत्री की थोड़ी करेंगी, क्यों जी? तो कहीं भी रहो, इष्ट की उपासना अपनी हो और मंत्र से उपासना हो, तब तो हम दूसरा गुरु कर सकते हैं, अन्यथा वो भी अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके। बड़ा गिड़गड़ा के गुरुदेव आपने मेरे को गोपाल मंत्र दिया, आपने तो कृपा कर दी, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं राम उपासना में या मैं शिव उपासना में जाना चाहता हूं, आप आज्ञा करो। और सच्चा गुरुदेव होगा तो कहेगा ठीक है बेटा, तू शायद शिव के लिए ही बना, तू ऐसा कर, काशी चला जा, मैं फोन कर देता हूं, मेरा पत्र लेके जा, वहां एक बहुत अच्छे शिव उपासक है, वो तेरे को शिव मंत्र देंगे, तो शिव की उपासना कर। ऐसा होता है। एक बार और इनके साथ वाकया हुआ, अगहन शुक्ला षष्ठी के दिन श्री जगन्नाथ जी को कोरा वस्त्र धारण कराया जाता है, एकदम कोरा।
सेवक पुजारियों ने जगन्नाथ जी को कोरा वस्त्र धारण कराया। एकदम कोरा होने से उस वस्त्र में माण लगा हुआ था, होता है ना माण, माण लगा रहता सफेद वस्त्र पर, माण लगा हुआ था। और माण को वैष्णव रीति में अशुद्ध माना गया, अशुद्ध माना गया। निताय गौर, निताय गौर। कौन आए हैं? बच्चा है, पीले फूल भाग रहे हैं, कोई अच्छा कोई बात नहीं, कोई ठीक है, ठीक है। हाँ, बोले जगन्नाथ जी महाराज की जय। उस वस्त्र में खूब माण लगा हुआ था और पुंडरीक जी ने वहां दर्शन कर रहे थे। ये राजसी वृत्ति के थे और माण लगा वस्त्र वैष्णव रीति में अशुद्ध माना जाता है। ठाकुर जी को कभी माण लगा वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। जो आजकल बुकरम वाले जो हम वागे चढ़ाते हैं, प्रणाम है, जो चढ़ाते हैं उनको भी कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। बुकरम तो बिल्कुल माण का ही तो स्वरूप है मेरे अनुमान से। क्यों जी, मुझे अनुभव नहीं है ना। बुकरम में माण ही तो होता है, वो माण नीचे लगा देते हैं और डिजाइन बना देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जगन्नाथ जी की बात अलग है, लेकिन बुकरम वाले वागे ठाकुर को बचना चाहिए। और ठाकुर को हम कभी भी कोई भी वागा धारण कराएं, उसमें एक ही दृष्टि रहे। हमारी क्या दृष्टि रहती है कि ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, इधर पंख निकल रहा है, इधर गैया का मुंह सा बन रहा है, इधर सितारे लग रहे हैं, इधर पितारे लग रहे हैं, हमको अच्छे लग रहे हैं। वो ठाकुर जी मरे जा रहे हैं खुजली के मारे, अंदर उनको सितारे चुभ रहे हैं। अरे राम 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 राम, तत्सुख सुखित्व है। आप ठाकुर का श्रृंगार अपने अपने सुंदर दिखने के लिए कर रहे हो। आप सीधा ऐसा समझ लो, एक बच्ची को जैसे अभी हमने सरस्वती बनाया था, है ना, और उसको 3 दिन तक ऐसे बोले ऐसे ही बैठी रहे, मर लेगी वो तो। आधे घंटे में उसका हाथ जम गया, उसको पकड़ के नीचे करना पड़ा। ऐसे ही आपने ठाकुर को माण वाले सितारे वाले, अच्छा 1 इंची का ठाकुर का मुंह था, 7.5 इंची का एक इतना बड़ा मुकुट धारण करा देते हैं लोग। आप रख के देखो, एक 7.5 इंची का, हमारा 4 इंची का मुंह है, या 12 इंची की एक टोपी सी लगा के देखो, आधा घंटा लगाइए। तो सेवा में तत्सुख सुखित्व, हमको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ठाकुर का सुख तो देखिए। आप देखिए ओलाई वेश के दर्शन क्यों होते हैं राधा रमन जी के? सब सिंगार फिंगार लटिया पटिया बंसी पंसी सब हटा के केवल एक लंगोटी सी बांध देते हैं, हल्की सी नरम सी। वो भी आजकल मतलब थोड़ा कहना नहीं चाहिए कि आकर्षक होती है, नहीं तो सूती सूती किसी जमाने में, आज 25 साल पुरानी, या ये वाला जो चित्रपट यहाँ विराजमान है हमारे यहाँ राधा रमन जी का, ये करीब 50 साल पुराना चित्रपट। देखिए कहीं सितारे तारे लग रहे हो तो शुद्ध मलमल का सूती वस्त्र, मखमल या मलमल का वस्त्र होना चाहिए। ठाकुर सेवा में ये ध्यान रखना चाहिए हम सब लोगों को, यथासंभव। तो इन्होंने देखा कि माण लगा वस्त्र पहना रहे हैं और वस्त्र तो अपवित्र हो रहा है, और इनको बड़ी ऐसे ग्लानि सी हुई, करे ठाकुर को माण लगा वस्त्र पहना दिया, इन पुजारियों को समझ नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी की एक स्थिति अलग ही है। मैंने पीछे भी कहा था, जगन्नाथ जी की सेवा पूजा पद्धति पर मैं 10-12 दिन वहां रहा हूं और पूरा शोध किया। एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए एक जो फिल्म मेकर थे वो मुझे ले गए कि आप वहां के विद्वानों से, पंडाओं से, सबसे बात करो और हमें ये निकाल के दो, ये किस पद्धति से सेवा होती है, किस ग्रंथ के अनुसार, किस संप्रदाय के अनुसार सेवा होती है। तो परिणाम ये निकला कि कोई प्रमाण नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, वहां जो सेवा होती चली आ रही है वैसे ही होती है। अगर ठाकुर जी को माण लगा वस्त्र षष्ठी के दिन पिछले 20 साल से पहनाया जा रहा है तो पहनाया जा रहा है। उस पहनाने वाले को भी पता नहीं है। बोले भैया कहाँ लिखा है माण वाला? बस बोले कुछ नहीं, मेरे पिताजी पहनाते थे, पिताजी के पिताजी पहनाते थे, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। वहां का सिद्धांत है परंपरा, जो होता आ रहा है वो होता आ रहा है। तो ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की ये परंपरा थी कि षष्ठी के दिन माण वाला वस्त्र ही उनको, कोरा वस्त्र पहनाया जाए। इनको ये ज्ञान नहीं था, ये सामान्य शुद्धि की बात कर रहे थे। रात को स्वप्न में जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण और बलराम दोनों इनके स्वप्न में आए और हंसते हंसते
कृष्ण जी इस वाले गाल पे चांटा लगाए और बलराम जी इस वाले गाल पे चांटा लगाए। तड़ 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 तड़, अरे प्रभु क्या हो गया, 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 अभी बताते तेरे को, अभी बता। तड़ 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 नींद में चांटे मारे, इतना मारा कि इनकी गाल सूज गई और जगन्नाथ जी की, बलराम की अंगुलियां इनके गालों पर छप गई। साक्षात स्वप्न में ही विद्यानिधि ने पूछा, प्रभु प्रभु क्या हुआ, ये क्या, मेरा क्या अपराध हुआ, मुझे चांटे क्यों पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा कि तू अपनी अपनी चलाता है, ज्यादा शुद्धि अशुद्धि की बात करता है। जो मेरे सेवक पीढ़ियों से मेरी सेवा करते आ रहे हैं जिस परंपरा से, उस परंपरा में तू संशय रखता है, ज्यादा विद्वान समझता है। तुझे मालूम नहीं है कि पिछले इतने वर्षों से षष्ठी के दिन ये माड़ वाला वस्त्र ही मैं धारण करता हूं, इसमें मुझे प्रसन्नता होती है, और तू मेरे सेवकों की निंदा करता है। स्वप्न में ही विद्यानिधि ने बार बार उनके चरण पकड़े, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं था, मैंने तो अपनी स्वाभाविक रुचि के अनुसार ऐसा कहा कि ठाकुर को माड़ वाला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, तो यदि आप धारण करते हैं तो प्रणाम है प्रभु, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। ऐसा कहते हुए ठाकुर अदृश्य हो गए। सुबह जब ये उठे तो वास्तव में इनके गाल फूले हुए थे, 4 उंगली इधर 4 उंगली इधर छपी हुई थी। सब स्वप्न का वृत्तांत इन्होंने स्वरूप दामोदर से कह सुनाया। स्वरूप दामोदर इनके साथ के ही थे, साथ रह रहे थे। पुंडरीक तुम अति भाग्यवान हो, तुम भगवान जगन्नाथ के परम प्रिय हो, क्योंकि जो प्रिय होते हैं, जो आत्मीय होते हैं, उन्हीं पर ही ठाकुर शासन करते हैं। एरे गहरे को तो जो करे करने देते हैं। अपना बच्चा, अपना ही कोई अपना, जैसे मेरा आपसे अपनापन हो गया और आप कोई गड़बड़ी करो तो मैं आपसे ही कहूंगा, अगर इनसे अपनापन नहीं हुआ तो इनसे नहीं कहूंगा, अरे जाने दो करने दो, मुझे क्या मतलब। तो बोले तुम पर जगन्नाथ की बड़ी कृपा है कि स्वप्न में आके तुम्हारे अंदर जो एक अपराध हुआ उसको उन्होंने दंड देके मार्जित कर दिया, शासित कर दिया, और तुम्हारे ऊपर उस अपराध से तुमको हटा दिया और तुम्हें उसका दंड देके अपराध मार्जन कर दिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े प्रसन्न हुए और अपने को कृतार्थ माना। कुछ दिन वहां रहकर, नीलाचल में रह रहे थे ना, नवद्वीप से आए थे तो नीलाचल में रह रहे थे, कुछ दिन और नीलाचल में रहे। ठाकुर की कृपा हो गई जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी से आत्मीयता हो गई। वहां से ये फिर नवद्वीप लौट आए और फिर नवद्वीप में ही रहने लगे, भजन में लगे रहे। ऐसे अनेक अद्भुत चरित्र श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के हैं। यहाँ पर यह सही समय पर विश्राम लेता है। कल या आज उनकी आविर्भाव तिथि है। हालांकि कल हमने पूज्य 3 कौड़ी बाबा का चरित्र प्रारंभ किया था, आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। अब कल बसंत पंचमी के जो 2-3 चरित्र आ गए हैं, पुंडरीक विद्यानिधि और विष्णुप्रिया जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती, इनके चरित्रों का हम कल आस्वादन करेंगे। फिर आगे जैसे ठाकुर जी की, आप वैष्णवों की, गुरुजन की जैसी कृपा होगी, इसे आगे बढ़ाएंगे। बोलिए पुंडरीक विद्यानिधि की जय, श्री जगन्नाथ देव की जय, श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगारवट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरुजी महाराज जी की जय।